रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह जहां हर दिन हजारों सपने आते हैं और हजारों सपने वहीं टूट जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा, सीटी बजाती ट्रेनें, भागते लोग और उसी भीड़ के बीच एक कोने में बैठा हुआ एक लड़का, रवि। रवि की उम्र कोई 12 से 13 साल रही होगी। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में वो डर जो सिर्फ भूखे इंसान की आंखों में दिखता है। रवि का घर रेलवे स्टेशन ही था। उसका बिस्तर, प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन, उसका भविष्य कोई नहीं जानता था। माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे, रिश्तेदारों ने हाथ झाड़ लिए और दुनिया ने रवि को चुपचाप नजरअंदाज कर दिया। हर सुबह रवि स्टेशन पर झाड़ू लगाता, कभी बोतलें उठाता तो कभी यात्रियों का सामान पकड़ देता, सिर्फ इसलिए ताकि रात को एक वक्त की रोटी मिल जाए। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते, कुछ सिक्के देते, कुछ दुत्कार देते, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा तू क्या बनना चाहता है, क्योंकि गरीब से सपने देखने की उम्मीद कोई नहीं करता। वो दिन जिसने जिंदगी बदल दी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। रवि प्लेटफॉर्म के नीचे सिकुड़ कर बैठा था। तभी एक ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन से उतरे एक बुजुर्ग व्यक्ति, सफेद कपड़े, आंखों में शांति। उन्होंने रवि को देखा और पास आकर पूछा, बेटा खाना खाया? रवि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं। बुजुर्ग ने उसे खाना दिया। रवि ऐसे खाने लगा जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। खाना खत्म होने के बाद बुजुर्ग ने पूछा, पढ़ना लिखना आता है? रवि चुप रहा, फिर बोला, नहीं साहब, मेरी किस्मत में नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए, अपने बैग से एक किताब निकाली और रवि के हाथ में रख दी और कहा, किस्मत हालात से नहीं, सोच से बदलती है। वो किताब कोई आम किताब नहीं थी। वो किताब थी उम्मीद की शुरुआत, स्टेशन की लाइट और सपनों की शुरुआत। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो किताब बार बार खोलता। अक्षर समझ नहीं आते थे, लेकिन शब्द उसे खींच रहे थे। अगले दिन से रवि रोज रात स्टेशन की पीली लाइट के नीचे पढ़ने बैठने लगा। धीरे धीरे वो अक्षर पहचानने लगा, फिर शब्द और फिर वाक्य। लोग हंसते थे, अरे स्टेशन का बच्चा किताब पढ़ेगा। लेकिन रवि नहीं रुका। दिन में मेहनत, रात में पढ़ाई। भूख थी, थकान थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। अब वहां सपना था। पहला छोटा कदम। कुछ महीनों बाद रवि ने एक छोटा सा स्टोव खरीदा। स्टेशन के बाहर चाय बेचना शुरू किया। लेकिन रवि सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो इज्जत बेचता था, ईमानदारी बेचता था और मुस्कान मुफ्त में देता था। वो हर ग्राहक को ध्यान से सुनता, साफ कप देता और पैसे पूरे लौटाता। लोग कहने लगे, इस लड़के की चाय में कुछ अलग बात है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे।